हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया का सबसे पुराना और पवित्र शहर बनारस, जो शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ शहर है और इसे शिव की नगरी काशी भी कहते हैं। और हम सुबह सुबह सबसे पहले पहुंच गए थे अस्सी घाट। बनारस का बस एक ही मकसद है, जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य समझाना। हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के घाट, मंदिर और उन सभी अनुभव को जो बस यही शहर दे सकता है। तो चलिए देखते हैं काशी। अगर आप सुबह सुबह अस्सी घाट पहुंच रहे हैं तो तुलसी वाली चाय पीना बिल्कुल मिस। और हम हमेशा चाय लेकर इसी घाट पे बैठ जाया करते थे क्योंकि बड़ा सुकून सा महसूस होता था यहाँ पे। लगभग 4-5 साल पहले इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, मतलब भीड़ होती थी लेकिन इतनी नहीं होती कि आपको बैठने के लिए शाम में पहले से आना पड़ जाए। और घाट पे एक जगह शाम को आरती होती थी, इसलिए सारे लोग एक जगह बैठते थे और आवाज भी बढ़िया से सुनाई देती। अभी क्या ऐसा लगता है कि कंपटीशन चल रहा है इस साइड और उस साइड से। इस बात का दर्द वहाँ के लोकल से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बताएंगे कि हाँ पहले और अब में क्या चेंज हुआ। बट एक चीज है जो सबसे ज्यादा अच्छी है कि आप पहले से बहुत ज्यादा साफ सफाई रहने लगी। अस्सी घाट काफी बड़े में और यहाँ पे एक भी कोने में आपको गंदगी नहीं मिलेगी, इतना ज्यादा साफ सफाई रहती है। हमारे देश क्या विदेश के लोग भी यहाँ सुकून तलाश करने आ जाते हैं। बनारस और बाकी शहरों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि बनारस में आज भी लोग अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा रहता है कि उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो जितने में है उतने में ही खुश है। मुझे बनारस की एक और चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जहाँ बाकी दुनिया के लोग रफ्तार पसंद करते हैं, बनारस आज भी ठहराव में भरोसा रखता है। अस्सी घाट पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने सोचा कि दशाश्वमेध घाट चलते हैं, क्योंकि जो भी खाने के जो लोकल फूड है वो सबसे ज्यादा उसी साइड अच्छे मिलते हैं। और अभी हम पहुंच गए थे दशाश्वमेध घाट। यहाँ पे लोकल में आप साउथ इंडियन डिश ट्राई कर सकते हैं और सुबह में कचौड़ी सब्जी भी ट्राई कर सकते हैं, जलेबी मलइयो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। जब भी मुझे दशाश्वमेध घाट आना होता है मैं अस्सी घाट से दशाश्वमेध घाट पैदल ही जाती हूँ, क्योंकि अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिलता है। दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट जैसे सभी घाटों पे आपको बहुत सारी शांति और एनर्जी महसूस होती है और यही सबसे बड़ा रीजन है लोगों को अपनी तरफ खींचने। बनारस को लेकर मैं क्या महसूस करती हूँ चलिए आपको बताते हैं। मुझे दिल्ली गए हुए काफी समय हो गया, लेकिन जो खुशी मुझे आज भी बनारस सुन के होती है वो किसी और शहर के नाम से नहीं होती। आज भी जब मैं दिल्ली की रफ्तार में भागने की कोशिश करती हूँ तो मुझे मेरे शहर बनारस का ठहराव का ख्याल ही एक हल्की सी मुस्कान दे जाता है। सोचो जिस शहर का नाम इतना सुकून दे सकता है उस शहर में रहने कितना सौभाग्य की बात होगी। मैं अपने आप को इतना लकी फील करती हूँ कि मुझे बनारस जैसे शहर में रहने का मौका मिला। अस्सी घाट से दशाश्वमेध घाट का जो डिस्टेंस है वो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है और आधे घंटे में हम ये कवर कर लेते हैं। और अभी हम पहुँचने वाले हैं कॉरिडोर। यहीं पे है गंगा द्वार, जहाँ से हम सीधे बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम गंगा द्वार दिखा देते हैं। गंगा द्वार के जस्ट बगल है मणिकर्णिका घाट, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे। तो पहले ये देख लीजिए। यहाँ की छोटी छोटी गलियों का इतिहास, संस्कृति और लोक जीवन का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। बनारस की हर गली में एक कहानी और हर मोड़ पे कुछ नया देखने को मिलता है। जहाँ मैं काफी देर से सुकून, शांति और जीवन की बातें कर रही हूँ, वहीं एक ऐसा सत्य जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। और अभी हम आ गए थे मणिकर्णिका घाट, जो गंगा द्वार के जस्ट बगल है। हाँ, ये वही घाट है जहाँ जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का अनुभव होता है। कहते हैं जीवन और मृत्यु के खेल को महसूस करना है तो मणिकर्णिका घाट यहाँ आकर सच में कुछ अलग सा महसूस होता है। ऐसा मन करता है कि थोड़ी देर चुपचाप शांति से कहीं अकेले ही बैठे रह जाएं। चलिए आपको बताते हैं कि मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका कहा जाता है। भगवान शंकर और माता पार्वती कुंड में स्नान कर रहे थे और तभी उनके कान का फूल वहीं गिर जाता है और तब से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों का दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पे होता है उनके कान में भगवान शंकर तारक मंत्र पढ़ते हैं और उन्हें मोक्ष। ये जीवन का बहुत बड़ा सच है, लेकिन इसे समझने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और ये बात तब समझ आती है जब समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता है। हर कोई इसी नाप तौल में परेशान है, कभी किसी को शोहरत से तौला जाता है, कभी किसी के पैसे से। और हम सब ये सच्चाई भूल जाते हैं कि आखिरी में हम भी इन्हीं 4 लकड़ियों में तौल दिए जाएंगे, फिर वो क्यों ना कितने ही अमीर घर का हो और कितना ही ज्यादा पैसे वाला हो और कितना ही गरीब। सच्चाई यही है कि सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा और आप एक दिन चले जाएंगे अपने कर्मों के साथ। और यही सारी बातें हैं जो बनारस को बहुत ही अलग बना देती है। जहाँ घाट पर जाने से लोग डरते हैं, वहीं मणिकर्णिका घाट पे बहुत नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे बच्चे, लड़की, लड़कियाँ सारे जाके बैठते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार चिताएं रात में नहीं जलाई जाती, लेकिन मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहाँ चिताएं 24 घंटे जलती रहती है और कभी भी शांत नहीं होती हैं। ये वही स्थान है जहाँ इंसान के जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि इस घाट पर मृत्यु किसी भी व्यक्ति के जीवन चक्र को समाप्त कर देती है और उसकी आत्मा को शांति। तो चलिए एक बार आपको भी पूरा घाट दिखाते हैं कि मणिकर्णिका घाट का पूरा दृश्य कैसा दिखता है।
4 घंटे में मणिकर्णिका घाट पे थी और अब समय हो गया था वापस जाने का। तो चलते हैं 80 घाट की तरफ पैदल पैदल और आपको 80 घाट का माहौल दिखाएंगे। घाट पर पहुंचकर मैंने पहले गंगा आरती देखी, उसके बाद यहाँ पे शाम के टाइम पे घाट संध्या होता है, तो थोड़ी देर उसे एंजॉय करते हैं। आप लोगों ने मेरे बनारस के सफर को थोड़ा भी एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप भी देखिए इन छोटे छोटे बच्चों का नृत्य और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा।